महाराष्ट्र में बीजेपी में घमासान जारी है। नेता बगावत कर रहे हैं, कोई पाला बदल रहा है तो कोई निर्दलीय ताल ठोक रहा है। यानी एक तरह से पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन गई है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। तो महायुति में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। और अब शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी महायुति पर करारा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा उद्धव गुट की सांसद ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी में मची भगदड़ ने हाईकमान की नींद उड़ा दी है। कई सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर महायुति में शामिल तीनों गुट आमने सामने आ गए हैं। इसे लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने महायुति गठबंधन को घेरते हुए ट्वीट किया कि कई सीटों पर जहां तीनों पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं, इसके अलावा नवाब मलिक को अजित पवार एनसीसी से एबी फॉर्म मिला, तो उन्हें दाऊद का सहयोगी बताने वाली बीजेपी का कहना है कि वो प्रचार नहीं करेगी, लेकिन बदलाव के लिए भी नहीं कहेगी। वहीं जब सदा सरवंकर को शिंदे सेना से एबी फॉर्म मिला, तो बीजेपी का कहना है कि वो मनसे के अमित ठाकरे का समर्थन करेगी और आधिकारिक महाझूठी उम्मीदवार के नामांकन को वापस नहीं ले सकती। राजेश मोरे को शिंदे सेना से एबी फॉर्म मिला, तो बीजेपी का कहना है कि वो मनसे विधायक प्रमोद पाटिल का समर्थन करेगी। फिर भी महाझूठी के आधिकारिक उम्मीदवार को नामांकन वापस लेने के लिए नहीं कहा जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए लिखा कि नो युति सिर्फ झूठी और सत्ता की भूखी। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि इसके अलावा एक लोकप्रिय पूर्व भाजपा सांसद है, जिन्हें पीयूष गोयल के लिए जगह बनाने के लिए लोकसभा से बाहर बैठने के लिए कहा गया था, जिन्होंने अब विद्रोह का झंडा उठाया है और भाजपा या महाझूठी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ बोरीवली में निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रियंका ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि कोथरूड में बीजेपी के बागी उम्मीदवार को इनकम टैक्स के अधिकारियों के उनके जीजा के यहाँ छापा लगवाने की धमकी देकर हटने के लिए कहा गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या स्वतंत्र एजेंसियां कोई, यानी प्रियंका ने न सिर्फ महायुति में बगावत को लेकर तंज कसा है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। उनके इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।